हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोग देख रहे हैं एसपी क्लासेस 2487। मैं सतपाल गंगवार आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें सबसे पहले आज हम आप लोगों को चालू करते हैं चैप्टर फर्स्ट में प्रश्नावली 1.1 हम आप लोगों को करा चुके हैं। आज प्रश्नावली कराते हैं 1.2। तो इस प्रश्नावली को चालू करने से पहले मैं कुछ परिभाषाएँ आप लोगों को आज बताता हूँ, जिनके बारे में देखिए जो हमें इस अभ्यास में ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें दिया हुआ है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या बेटा क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले समझिए। परमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हों, जहां p व q पूर्णांक संख्याएं हैं और q डज नॉट जीरो, q का मान जीरो हो, यानी q डज नॉट जीरो हो, यानी q का मान जीरो नहीं हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। बेटा क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखेंगे, तो एग्जाम्पल में देखिए आप लोग कि परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो परमेय संख्याओं के बारे में हम एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें जैसे हमारे पास दिया हुआ है जीरो दिया होता है, तो जीरो भी हमारी कैसी है बेटा? एक परमेय संख्या होती है। और एक जो होता है, एक भी हमारे पास कैसी है? परमेय संख्या है बेटा। इसके अलावा दो भी हमारे पास परमेय संख्या होती है। इसके अलावा हमारे पास जैसे कोई भी संख्या दी हुई है 3, तो ये भी हमारे पास कई संख्या है बेटा? परमेय संख्या होती हैं ये। और इसके अलावा भी अगर हमारे पास दिया हुआ है जैसे 5/2, तो ये सारी संख्या कैसी होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। इस तरीके से डैक्स ये होती हैं। तो ये सारी संख्या हमारे पास कैसी होती हैं बच्चों? परमेय संख्याएँ होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? परमेय संख्याएँ। अब परमेय संख्याओं के बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि अपरमेय संख्या क्या होता है। तो अपरमेय संख्याएं देखिए वो संख्या होती हैं, बे संख्याएं। अपरमेय संख्या क्या होती हैं? तो बे संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो और ना ही लिखा जा सकता है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो p/q के रूप में नहीं होती हैं और ना उनको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, वे अपरमेय संख्या कहलाती हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग इसमें देखें, तो एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास √2 दिया हुआ होता है, √3 होता है, √5 होता है, इस तरीके से √7 दिया हुआ होता है, डैक्स इस तरीके से संख्या अगर हमारे पास दी हुई होती हैं, तो वो हमारी कई संख्या कहलाती हैं बच्चों? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परमेय और अपरमेय संख्याएं आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद एक संख्या हम आपको और बताते हैं, ये होती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या बच्चों क्या होती है? परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित से करने पर जो संख्याएं बनती हैं, यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, वो वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या बराबर जो होता है वो परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग होता है। ठीक है, यानी उसमें परमेय संख्याएं भी होती हैं बच्चों और अपरमेय संख्याएं भी होती हैं। दोनों को मिलाने पर जो संख्याएँ प्राप्त होती हैं वो वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। इसमें एग्जाम्पल में जैसे हम देखें, तो परमेय संख्या हमारी कौन कौन सी थी? 0, 1, 2। तो ये परमेय संख्याएँ भी इसमें होती हैं बच्चों। जैसे √2, √3, ये हमारी कैसी थी? अपरमेय संख्याएँ। तो ये भी हमारे पास इसमें लिख दी। तो ये संख्याओं, दोनों संख्याओं के जो योग, यानी दोनों संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या बच्चों कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला दिया हुआ है, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक अपरमेय संख्या, सबसे पहले देखिए प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों संख्या होती हैं। तो परमेय अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ये सत्य है। कैसा है? सत्य है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं इसका कारण भी लिखिए। तो क्यों? क्योंकि परमेय वास्तविक संख्या जो होती है वो परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह, यानी संग्रह से जो प्राप्त संख्या बनती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। तो इसमें कहेंगे बच्चों क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है बच्चों वो परमेय
और अपर में संख्याओं से बना होता है, संख्याओं से बना होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्यों बच्चों, ये क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसमें परमेय और परमेय दोनों संख्याएं होती हैं, तो इसलिए अपरमेय संख्या हमारी वो प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है बच्चों। अगला दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन इसी में कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं वो होती हैं बच्चों जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 ये सभी हमारी इनफिनिटी तक जाती हैं, ये सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब प्राकृत संख्या होती हैं तो कहना है प्रत्येक संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर देखिए हम लोग क्या होता है, संख्या रेखा जब हम लोग बनाते हैं तो संख्या रेखा इस तरीके से बनाते हैं बच्चों। देखो इसमें बीच में 0 होता है, इधर बाएं पक्ष के लिए हमारे पास माइनस की संख्याएं होती हैं, माइनस का 1 जैसे माइनस का 2, और दाएं पक्ष के लिए इधर प्लस की संख्या होती हैं जैसे प्लस का 1 प्लस का 2। तो इधर पॉजिटिव होता है और इधर के लिए निगेटिव होता है बच्चों। तो हमारे लिए कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए ये 0 और 0 से इधर दाईं तरफ की संख्याएं जो हैं ये तो इसके √m के रूप में हो सकती हैं, लेकिन ये बाएं तरफ की संख्या जो है ये √m के रूप की नहीं होंगी, क्योंकि √ जब इनका m का मान निकालेंगे तो वो माइनस का आएगा, और जहाँ पर माइनस आएगा तो m हमें कैसी संख्या दी है बच्चों, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या जो होती है बच्चों वो प्लस की होती है, माइनस की नहीं होती है, माइनस की नहीं होती है। तो इसलिए इसका जो हल होगा बच्चों हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, ये असत्य है। कैसा है बच्चों, असत्य है। क्यों असत्य है, तो लिख दोगे क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। समझ में आ गई। ये जो ऋण की संख्याएं होती हैं बाईं तरफ 0 से बाईं तरफ माइनस की संख्याएं, ये इनका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने पर ये माइनस की होंगी, और माइनस की जब होंगी तो परमेय संख्या जो वो प्राकृत संख्या जो होती हैं बच्चों वो माइनस की नहीं होती हैं, वो प्लस की होती हैं, प्लस की होती हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बच्चों अपना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या जो दी है, वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या में हम लोग अभी बता चुके हैं हम कि वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परमेय और परमेय दोनों संख्याओं के संग्रह से मिलकर बनती हैं। लेकिन वास्तविक संख्या जो होती है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरमेय संख्या नहीं होती है, उसमें वास्तविक संख्या में परमेय और परमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन हमारा कैसा है बच्चों, ये असत्य है। तो इसका हल लिखोगे तो इसमें लिखोगे असत्य है बच्चों। क्या लिखोगे, असत्य है। क्यों असत्य है वो इसके देखिए कह रहे हैं, उदाहरण दीजिए इसका क्या देना है बच्चों, उदाहरण दे देते हैं या कारण। तो देखिए बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि जैसे अगर हम ले लें 2 संख्या ले लें या 4 ले लें तो ये 2 संख्या कैसी, क्योंकि 2 कैसी होती है बच्चों, वास्तविक संख्या है, लेकिन 2 क्या वास्तविक संख्या तो है, लेकिन क्या अपरमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि 2 कैसी है, एक परमेय संख्या है लेकिन अपरमेय संख्या नहीं है बच्चों। तो ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन चलता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय होते हैं। पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय होते हैं या होता है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो इसका हल देखिए बच्चों, देखिए कह रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय होते हैं। देखिए जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है जैसे प्लस की संख्या है, जैसे
1 2 3 4, तो क्या सभी का वर्गमूल अपर में होता है? तो देखिए धनात्मक पूर्णांक हमारे पास कितने होते हैं, जैसे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, इस तरीके से। तो क्या सभी का वर्गमूल निकालें तो क्या एक अपर में संख्या आएगी? जैसे हम मान लिया कि अंडर रूट ये 2 का वर्गमूल निकालें तो 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें बच्चों तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। तो ये अंडर रूट 2 तो एक अपर में संख्या आ रही है बच्चों, लेकिन ये जो 2 निकल के आ रहा है अंडर रूट 4 का वर्गमूल, ये कैसी संख्या आ रही है? परमेय संख्या आ रही है बच्चों। कैसी आ रही है? परमेय। और ये कैसी आ रही है बच्चों? ये अपर में है, ये अपर में संख्या आ रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, अपर में भी आती हैं और पर में भी आती हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अपर में होते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं। तो ये सभी के नहीं होते हैं, कुछ के अपर में होते हैं और कुछ के पर में होते हैं। तो इसलिए ये कैसा है, अगर नहीं होते हैं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो हम लोग अगर इसका उदाहरण देंगे, अगर एग्जाम्पल देंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल क्या दे देंगे, जैसे एग्जाम्पल दे देंगे कि अंडर रूट 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। और 2 एक कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। कैसी है बच्चों? परमेय संख्या। ऐसे अगर हम 9 का वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल 9 का निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। और 3 कैसी परमेय संख्या आएगी? 3 परमेय संख्या आएगी। तो इस तरीके से सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपर में नहीं होता है और ना सभी का पर में होता है। कुछ अपर में होते हैं, कुछ पर में होते हैं बच्चों।